जी का और महानगर मेल टीम न्यूज का, क्योंकि गहलोत जी को ऐसी आदत है सरप्राइज देने की। वो हमेशा ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देते रहते हैं और मुझे ही नहीं सभी को देते हैं टीम में। और इसमें लिखा है, मुझसे कहते तो के लिए दो शब्द हैं ये, जो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से लिख के दिए थे और मैंने इन्हें बुक में भी जगह दी है। बेटी समान छोटी बहन आरजे रेखा, आपके द्वारा लिखित कविताओं का काव्य संग्रह मुझसे कहते तो के लिए मुझे इतना ही कहना है कि आपका काव्य संग्रह एक दिन मील का पत्थर साबित होगा। इसी कामना के साथ बड़े भैया का आपको दिल से आशीर्वाद और शुभकामनाएं। शुक्रिया आरजे रेखा जी। अब मैं चाहूंगा सबसे पहले श्री संदीप मारवा जी को बुलाना चाहूंगा कि वो दो शब्द कहें। पहले मुकेश जी, आप वीओ चला सकते हैं। जहाँ के अनगिनत छात्र अपना पहचान न केवल भारत में अपितु विश्व में बना रहे हैं, चाहे वो न्यूज चैनल हो, एडिटिंग हो, फिल्म मेकिंग हो या फैशन से संबंधित कोई भी विधा हो, उन सभी छात्र पूरी तरह पारंगत हो रहे हैं। फिल्म सिटी से शुरुआती दौर से जुड़े डॉक्टर संदीप मारवा, जो पिछले 31 वर्षों से मारवा स्टूडियो को अपनी मेहनत के बल पर कहां से कहां ले आए हैं। इसी के अंतर्गत 50 न्यूज मेकर्स की सूची में डॉक्टर संदीप मारवा को सबसे प्रसिद्ध मीडिया शख्सियत के रूप में नामित किया है। AAFT यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर संदीप मारवा जी आज बुक लॉन्च के लिए हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और समय देने के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। संदीप मारवा जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ये इंट्रोडक्शन का आइडिया बहुत खूबसूरत लगा, उसके लिए मुबारक। सबसे पहले तो मंच पे उपस्थित कला और संस्कृति से जुड़े हुए सभी देवी देवताओं और यहाँ इस सभागार में बैठे हुए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से रेखा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कभी भी कोई कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है तो मेरे लिए वो हकीकत में मंदिर जैसे जाना जैसा हो जाता है। मैं सभी काम छोड़कर ऐसे कामों में उपस्थित होने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन फिर मुझे अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाना पड़ेगा। मुझे संदेश लेट मिला है, अगर मुझे टाइम से संदेश मिल जाता तो मैं भी यहाँ पहले अपनी सीट पे ही आकर बैठता जिस पे कब्जा हुआ है। जब मुझे बताया गया कि आपकी कुर्सी पे कब्जा हो चुका है, कोई बात नहीं, हम बहुत बड़े दिल के हैं। अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी कुर्सी पे बैठने लायक तो है। दो लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, देश है, विदेश है। आप किसी पहाड़ की चोटी पे हैं, आप किसी समुद्र के किनारे हैं, हरे भरे बगीचे में आप रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की सबसे हसीन महिला को आप देख रहे हैं। हकीकत तो यह है कि जो कुछ भी आपकी आंखें देख रही हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत दो चीजें हैं, और वो दो चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको आंखों की भी जरूरत नहीं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी भावनाएं दे, अच्छी विचारधारा दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए।
यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए, लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या आसमानों की भी मर्जी चाहिए। हकीकत तो यह है कि बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और सारी बातें जो हैं उनकी सोच में खत्म हो जाती हैं, क्योंकि किसी मकाम पे पहुंचने के लिए सिर्फ इच्छा ही नहीं बल्कि कर्मों की भी जरूरत होती है। ये मैंने हमेशा माना है और उसके लिए मतलब विलिंगनेस हैज टू बी बैक्ड एंड सपोर्टेड बाय एबिलिटी। और वो एबिलिटी मैं समझता हूं कि आज रेखा जी ने दिखा दी है कि कई महीनों से शायद ये सोच रही होंगी, कई बार तो साल गुजर जाते हैं कि मुझे एक किताब लिखनी है, संग्रह इकट्ठा करना है। लिख कर कहते सुनते, क्योंकि मैं तो इतने लोगों को मिलता हूं, कई लोग 15-15 साल से विचार कर रहे हैं कि मुझे किताब निकालनी है, किताब लिखनी है, लेकिन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो मैं रेखा जी को इसी बात के ऊपर फिर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने करके दिखा दिया। अभी तो किताब मेरे हाथ में अभी आई है, कुछ चंद मिनट पहले मैंने पहला ही पन्ना खोला। 70 कविताओं का संग्रह है ये, क्या खूबसूरत है। मैं सोच रहा था 5 इसमें अगर और जोड़ दी जाती तो 75 के इस वर्ष में जो हम सारा देश 75 हर जगह लगाए गिन रहा है, तो शायद उसके साथ ये किताब और जल्दी जुड़ जाती और इसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री को देते भी अच्छा लग रहा होता कि साथ देखिए 75वें की वजह से ये लिखी गई है। 5 करके मैं आपका सर मैं यहाँ जोड़ूंगी कि हाँ। मैंने इसमें 4-5 हमारे अतिथि जो मेन यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको जोड़ा है, तो ये 75 ही हो गया पूरा। बहुत बढ़िया। तो ये इसकी गिनती अगर 75 नजर आ जाती तो ऊपर एक 75 का कवर छाप दीजिए, तो मुझे लगता है कि किताब इस साल की यादगार बन जाएगी। मैंने चंद पलटे कागज की और यहाँ देखे तो देखा कविताएं हैं और 2-3 कविताओं पर मैंने नजर डाली। मुझे लग रहा है कि आज मेरे हाथ कविताओं का ये संग्रह जो है मेरे लिए ये ग्रंथ का काम करेगा, क्योंकि मैं तो ढूंढता रहता हूं ऐसी किताबें जहां कविताएं छपी हैं, क्योंकि कविता पढ़ने, कविता बोलने, कविता लिखने का कहीं छोटा मोटा शौक मैं भी फरमाता हूं। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर, और मैं तो तकरीबन सभी लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं, सारे ही मेरे दोस्त हैं। और अब सोच रहा हूं कि अच्छा ही हुआ आ गया, अगर मिस हो जाता तो इतने लोगों का एक साथ आशीर्वाद कहां मिल पाता। समय ज्यादा ना लेते हुए एक बार फिर से आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं कि किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है, मैं जानता हूं, और इस मकाम पर पहुंचकर फिर एक अगला जो पड़ाव आंखों के सामने नजर आता है कि ये तो हो गई, अब अगली कब। ये एक कवि, एक लेखक, एक किताब लिखने वाले स्टोरी राइटर के मन में हमेशा दौड़ता रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसके बाद जल्दी ही आप कोई ना कोई किताब लिख डालेंगी और मुझे फिर से एक बार टाइम से इतला करेंगी, ताकि मैं टाइम से आकर पूरे विमोचन के इस सभागार में मैं सही टाइम को उपस्थित रहूंगा। और जाते जाते 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहता हूं कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।